हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो सीरीज है उसमें हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनकल्चर की। उसके अंदर हमारा जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर आईयूपीएसी नोमेनकल्चर के सारे रूल पढ़ लिए थे। आज हम एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर जो आधारित है, एनसीईआरटी बुक पे जो बेस्ड जितने भी नोमेनकल्चर के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन पे बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं नोमेनकल्चर, आईयूपीएसी नोमेनकल्चर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी पाठ्य पुस्तक के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं या जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उनके अंदर अगर हम बात करेंगे तो उनके क्वेश्चन में दिया हुआ है CONH36 और Cl3। इसका IUPAC नाम पूछा गया है। तो आपको अच्छी तरह मैं समझा चुका हूं पिछले लेक्चर में, फिर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पहले जो नाम लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा। पहले हमेशा नाम लिखा जाएगा लिगेंड का। फॉर्मूले में पहले मेटल लिखा जाएगा, लेकिन नाम के अंदर हम क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे मेटल की। उसके बाद जो नाम लिखा जाएगा वो मेटल का, धातु का, और उसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और हम, ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, और इसके अलावा एंटी आयन का नाम हो गया, एंटी आयन का नाम। और ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं तो मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम इसके अंदर कि इसके नामकरण क्या क्या होंगे। इसके अंदर बात करें सीओ के अंदर, सीओ, NH3 6 और Cl3। तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। X हो गया +6 × 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये अमोनिया पर क्या होता है, 0 चार्ज होता है, और Cl पर क्या होता है, -1 होता है, तो -3 हो गया, बराबर क्या होता है, 0 होता है। और अगर हम बात करें तो X इक्वल टू क्या हो गया, +3, यानी चार्ज आ गया +3। और ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का क्या रहेगा, इसमें कोबाल्ट ही रहेगा। तो क्या नाम हो जाएगा, ये क्या है, लिगेंड क्या है, हेक्साएमीन। लिगेंड क्या है, हेक्साएमीन। लिगेंड है हेक्साएमीन। और क्या है, कोबाल्ट। हेक्साएमीन क्या है, कोबाल्ट। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, थर्ड। आगे क्या दिया हुआ है, क्लोराइड। एंटी आयन है, क्लोराइड है, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। एंटी आयन क्या है, क्लोराइड है, तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा हेक्सा, हेक्साएमीन। क्या नाम हो जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, अगले एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया हुआ है, टेट्राएमीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टेट्राएमीन। आपको दिख रहा है एमीन कितना है, टेट्रा है, टेट्राएमीन है। और इसके साथ क्या दिया हुआ है, क्लोरिडो। क्या दिया हुआ है, क्लोराइड है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरिडो। और क्या है, नाइट्रो। और इसमें नाइट्रो की बात करें तो नाइट्रो भी लिख सकते हो। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, नाइट्रो है और कोबाल्ट है। नाइट्रो के साथ क्या है, कोबाल्ट है। कोबाल्टेट नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव के रूप में और ये नेगेटिव के रूप में है। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या दिया हुआ है, क्लोराइड। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो X हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 4 × 0 हो जाएगा, -1 और -1 और -1, तो क्या आ जाएगा, X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, थर्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, टेट्रा, टेट्राएमीन। क्या नाम हो जाएगा, टेट्राएमीन क्लोरिडो। क्या नाम हो जाएगा, टेट्राएमीन क्लोरिडो नाइट्रो। क्या हो जाएगा, नाइट्रो कोबाल्ट। क्या नाम है, कोबाल्ट। और थर्ड क्लोराइड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर हाँ, नाइट्रो की जगह अगर आप नाइट्रिटो लिख सकते हो। नाइट्रिटो जब लिखोगे, नाइट्रिटो अगर लिखोगे तो उसके साथ एन आपको लगाना है। ये आप नाइट्रो के स्थान पर, यानी जो यहाँ नाइट्रो है, ये जो आपका नाइट्रो लिखा हुआ है उसके जगह ये भी लिखा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन में ये नाइट्रो न लिखा हुआ मिले और नाइट्रिटो एन लिखा हुआ मिले तो भी वो सही है। अगर मैं बात करूं एन आई, इस एन आई NH3
मैं अब जो कंपाउंड ले रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये NiNH3 कि 6 और Cl2 है। तो अगर इसके अंदर बात करें तो हेक्साएमीन है, आपको दिख ही रहा है कितना है, हेक्साएमीन। क्या है, हेक्साएमीन। हेक्साएमीन है और निकल है, निकल का निकल ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये निकल है वो क्या है, ये जो निकल है ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर उपस्थित है। और अगर हम बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, और उसके आगे हम क्या लगा देंगे, क्लोराइड, क्योंकि हमें एंटी आयन का नंबर इंडिकेटर यानी संख्या सूचक लगाना नहीं होता है। तो हेक्साएमीन निकल। अब ये बात करते हैं इसके अंदर एक्स की, तो एक्स अगर मैं मानूं तो ये 0 हो जाएगा, अगर -2 है तो आगे 0 हो गया, तो यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, अगर मैं बात कर रहा हूं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इसकी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, ध्यान से देखना। इसका अगर नाम लिखेंगे तो नाम हो जाएगा डाई एमीन है, दिख रहा है आपको, डाई, क्या नाम हो गया, डाई एमीन। वन वर्ड में लिखना होता है नाम, क्लोरिडो। डाई एमीन के साथ क्या है, क्लोरिडो। और डाई एमीन क्लोरिडो में अब ध्यान देना आपके आगे क्या है, मैथिल एमीन। इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको पीछे के लेक्चर में करवा चुका हूं। मैथिल एमीन एक ही है तो हमें बिस डाई वगैरह कुछ नहीं लगाना, क्या हो जाएगा, मैथिल एमीन। लेकिन इसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे मैथिल एमीन। ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा मैथिल एमीन। और साथ में क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। प्लेटिनेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव के रूप में उपस्थित है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और हम क्या लिख देंगे आगे, क्लोराइड। आगे क्या आ जाएगा, क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो एक्स हो गया, प्लस में 0 हो गया, प्लस में -1 हो गया। और ये क्या है, NH3 NH2 के अंदर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, चार्ज क्या होता है, 0 होता है। और इसके बाद में क्या हो गया, यानी ये प्लस में 0 हो गया, -1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, सेकंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या नाम हो जाएगा, इंग्लिश की बात करूं तो डाई एमीन, डाई एमीन क्लोरिडो। क्या हो जाएगा, डाई एमीन क्लोरिडो। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, मैथिल एमीन। क्या नाम लिख देंगे, मैथिल एमीन प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम। और आ जाएगा सेकंड, क्लोराइड। आगे क्या लिख देंगे, सेकंड क्लोराइड। अब रह गया इसका नाम, इसका अगर आपने बात करें, इसकी अगर आपने बात करें तो मैं इसके नाम को आपको आगे लिख के दिखाता हूं कि हम यहाँ पर आगे इसका नाम ले लेते हैं यहाँ पर। चलो बात करते हैं इसके नाम की। इसके अंदर नाम की बात हो जाएगी तो ये हो गया मैग्नीज हो गया, ये हेक्सा एक्वा हो गया, ये आयन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा। क्या नाम है, हेक्सा एक्वा मैग्नीज। क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट हम ज्ञात करेंगे, आगे हम आयन लगाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आयन क्यों लगाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ये संकुल आयन के रूप में प्रेजेंट है। तो ये अगर x हो जाए, mn x हो जाए तो प्लस में 6 × 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 × 0 हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, +2, आगे इक्वल क्या लगा देंगे, +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2 हो गई। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज। क्या नाम है, हेक्सा एक्वा मैग्नीज। और ब्रैकेट में सेकंड आयन। इसका आगे क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। आई थिंक आपके ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर आगे बात करते हैं इसकी, इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ बात होगी कि कोबाल्ट है, एथेन 1,2 डाइएमीन है, वो क्या है, 3 है। तो यहाँ ट्राई नहीं लगाएंगे, यहाँ आपको इस 3 के लिए क्या लगाना है, ट्रिस लगाना है, ना कि ट्राई लगाना है। क्यों, क्योंकि इसके नाम में, इस लिगेंड के नाम में क्या आ रहा है, डाई ट्राई संख्या सूचक शब्द यानी नंबर इंडिकेटर आ रहा है। तो इसका अगर अपने नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिस। क्या हो जाएगा, ट्रिस। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एथेन। ब्रैकेट में लिखेंगे एथेन 1,2 1,2 डाइएमीन, एथेन
1,2 डाई एमीन हो जाएगा। आगे क्या नाम आ जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद करने के बाद कोबाल्ट, एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट हो गया। और कोबाल्ट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगानी है। ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात होगी यहाँ पर, तो एक्स हो गया, ये 0 होता है, और ये आगे क्या आ गया +3, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोबाल्ट के साथ थर्ड। अब इसमें एक आपको ध्यान रखना है, ये क्या आयनिक फॉर्म में है, तो आगे हम क्या लगाएंगे, नाम के आगे आयन लगाएंगे। यहाँ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिश, ट्रिश के साथ क्या आ जाएगा, एथेन, एथेन 1,2 डाईएमीन, क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाईएमीन, और डाईएमीन के साथ आ जाएगा कोबाल्ट, क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, और थर्ड, थर्ड के साथ हम क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। यह आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा ये। अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें आगे वाले कंपाउंड की, तो आगे वाले कंपाउंड के अंदर हम लेंगे ये वाला, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, यहां हम बात करते हैं इसकी। इसकी जब बात करेंगे तो नामकरण करना है, नामकरण के लिए हमें रूल सारे ध्यान में होने चाहिए। अगर बात करें तो हेक्सा एक्वा हो गया, हेक्सा एक्वा क्यों हो गया, क्योंकि 6 जल के मॉलिक्यूल है, वो क्या है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज ए लिगेंड है। और टाइटेनियम, अब टाइटेनियम लगाऊं या टाइटेनेट लगाऊं, टाइटेनेट नहीं क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, +3 प्लस में है, तो क्या नाम हो जाएगा, टाइटेनियम, क्या हो जाएगा इसका नाम, टाइटेनियम। अब इस टाइटेनियम के साथ मैं ब्रैकेट में क्या लगाऊंगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगाऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका आपने बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, +6 इंटू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या होगा 3, तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसके आगे नाम के आगे आयन जरूर लगाना है आपको, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है। अगर हम इंग्लिश में नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा, क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड, और क्या हो जाएगा, आयन फॉर्म में हो जाएगा। आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा। इसकी बात आगे बात करें अगर इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड के अंदर क्या हो गया, टेट्रा क्लोरिडो है, क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो, क्योंकि 4 क्लोरीन है, तो टेट्रा क्लोरिडो के बाद में क्या हो गया, निकल, निकल। यहाँ टेट्रा क्लोरिडो निकल की बात जब हो रही है, तो इसके अंदर ये यहाँ जो चार्ज है वो माइनस फॉर्म में है, यानी ये जो चार्ज आवाज क्या है, वो माइनस फॉर्म में है। तो इसका टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, क्या हो जाएगा, निकलेट, निकलेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट हम लगाएंगे, और आगे क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आएगी जब x हो गया -4 हो गया इक्वल टू -2 हो गया, तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, यानी x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या हो गया, 4 -2 क्या हो गया, 2, ये सेकंड हो गया। अगर मैं इसका हिंदी में नाम बात करूं तो क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट, क्या हो जाएगा, निकलेट। और सेकंड, सेकंड के साथ हमें क्या लगाना है, आयन लगाना है। ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। अगर मैं इसकी बात करूं NiCO4 की, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। यहाँ निकेल क्यों लगाया सर, क्योंकि हम ये जो कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या बात होती है, ये किस फॉर्म में, ये उदासीन कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो निकल का निकल आएगा। लेकिन इसके साथ ब्रैकेट में क्या लगाओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। टेट्रा कार्बोनिल, वन वर्ड में लिखना होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, निकेलेट, सॉरी निकेल। यहाँ क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यह आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं बात करूं आगे इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड में हेक्सा, सॉरी टेट्राएमीन हो गया, टेट्राएमीन के साथ एक्वा हो गया, और क्या हो गया, क्लोरिडो हो गया। ये क्या है, टेट्राएमीन है, ये एक्वा है, ये क्लोरिडो है, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव के रूप में है। और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो हम सिंपल नाम है लिख देते हैं, क्या नाम हो जाएगा, टेट्राएमीन, क्या नाम हो गया, टेट्राएमीन हो गया। और साथ में क्या है, एक्वा, टेट्राएमीन के साथ में क्या है, एक्वा। और एक्वा के बाद हम बात करेंगे, और क्या लिखा हुआ है, क्लोरिडो, और क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरिडो, टेट्राएमीन एक्वा
क्लोरिडो, वन वर्ड में लिखना है। साथ में क्या, कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं है, ये कोबाल्ट ही है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर उपस्थित है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, क्लोराइड। उसके बाद क्या लगा देंगे, क्लोराइड। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आई तो एक्स हो गया प्लस 4 × 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, -1 हो गया और -2 हो गया। तो ये आप हल करोगे तो ये आ जाएगा थर्ड। यहाँ क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा इसके अंदर। देख लेना, ये -2 और -1 क्या हो गया, -3, आगे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ ये 0 है। तो ये आपको नाम समझ में आ गया होगा। अगर इंग्लिश की बात करूं तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन एक्वा, एक्वा क्लोरिडो, क्लोरिडो कोबाल्ट, क्या हो गया, कोबाल्ट। और थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और आगे क्या लगा देंगे, क्लोराइड लगा देंगे। आई थिंक ये आपके नाम क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अब यहाँ बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ये क्या हो गया, पोटेशियम। ये जो पोटेशियम नाम है वो आपको एंटी आयन के रूप में पहले लिखना है, स्पेस छोड़ना है। आगे इसकी बात करें तो ये क्या है, ट्राई ऑक्जेलेटो। क्या नाम है, ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो है। और ट्राई ऑक्जेलेटो की बाद में बात करेंगे तो यह एल्यूमिनियम। अब ये एल्यूमिनियम नेगेटिव के रूप में, यहाँ देखना, ये एल्यूमिनियम क्या है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है, तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनेट। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनेट। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट बन गया। और साथ में क्या लगा दोगे, थर्ड। क्यों लगाया थर्ड, यहाँ देखिए ये क्या हो गया, +3। एक पोटेशियम पर +1 होता है तो +3 प्लस एक्स, ये क्या होता है, इस ऑक्जेलेटो पर क्या होता है, -2, लेकिन इंटू क्या है, 3 है, तो ये -6 और +3 क्या हो गया, -3, और उधर आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करवा दूंगा आपके। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड की अगर बात करें तो इस कंपाउंड में ध्यान से देखना, ये पोटेशियम है। ठीक है सर, ये पोटेशियम है, डाई नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ इसके एंटी आयन का संख्या सूचक शब्द नहीं लिखेंगे। जिंक है तो ये जिंकेट हो जाएगा अब की बार। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव के रूप में उपस्थित है। टेट्रा हाइड्रोक्सो है, ये टेट्रा हाइड्रोक्सो है, ये हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो, हाइड्रोक्सीडो भी। तो इसका भी क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम। और क्या लिखेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्सो। क्या हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो। और जिंक का क्या हो जाएगा, जिंकेट। क्यों हो जाएगा जिंकेट, क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में है। अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो पोटेशियम क्या क्या हो गया, +2 हो गया, प्लस एक्स हमने जिंक का मान लिया, माइनस का 4 क्या हो गया, OH का हो गया। तो ये टोटल नंबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। तो ये जिंकेट किस रूप में है, सेकंड के रूप में। तो अगर मैं इसका इंग्लिश में नाम लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम, स्पेस छोड़ना है, टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्सो। क्या हो जाएगा, टाइट्रा हाइड्रोक्सो, या नीचे लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना यहाँ पे, जिंकेट। क्या हो जाएगा, जिंकेट। और ब्रैकेट में क्या लगाओगे, सेकंड। ये आपको एक साथ लिखना है वन वर्ड के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं अब आगे इस एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो इस एग्जाम्पल में ध्यान देना, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में है। ये डाइक्लोरिड हो जाएगा, ये बिस हो जाएगा। अब की बार इसके लिए क्या लगाओगे, बिस, एथेन 1,2 डाइएमीन। तो इसका नाम लिखते हैं, क्या नाम हो जाएगा, डाई क्लोरिडो। क्या नाम हो जाएगा, डाई क्लोरिडो। और साथ में क्या लगाओगे, बिस। बिस के साथ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन। क्यों लिखेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा, कई एग्जाम्पल हम कर चुके हैं ऐसे। एथेन 1,2 डाइएमीन। इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। इसकी हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। सॉरी, पहले कोबाल्ट का आ गया नाम, इसका कोबाल्ट भी तो लिखेंगे। क्या नाम हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखूं या कोबाल्टेट, कोबाल्ट होगा
क्यों होगा कोबाल्ट? क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव के रूप में। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लगानी है और उसके आगे आपको क्या लगाना है? आयन। आगे क्या लगाना है? आयन लगाना है। आयन क्यों लगाओगे? क्योंकि आयोनिक फॉर्म में ये प्रेजेंट है। अगर बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की तो ध्यान से देखिएगा, ये x हो गया, ये -2 हो गया, ये 0 हो जाएगा, आगे क्या है? +1 है, तो ये +2 उधर जाएगा, ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? थर्ड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो बिस। आगे क्या हो जाएगा? एथेन 1 2 डाई एमीन। ये जितने भी मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ ना, वो सारे आपके क्या हैं? एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट वाले या एग्जाम्पल वाले या फिर आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर है, जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें आगे वाले कंपाउंड की, तो आगे वाले कंपाउंड को हम देखते हैं। आगे वाले कंपाउंड की जब बात करेंगे तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको। तो हम इसके अंदर देखते हैं क्या हो जाएगा। प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा ही कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या हो जाएगा? डाईएमीन हो जाएगा, ये क्लोरिड हो जाएगा, ये नाइट्रो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो गया, डाईएमीन हो गया और क्लोरिडो हो गया और नाइट्रो हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा तो एक्स हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, आगे 0 लगाएंगे तो एक्स बराबर क्या हो गया? +2 हो गया। तो आपको नाम समझ में आ गया होगा, सिंपल सा इसका नाम होगा। लिखते हैं हम डाईएमीन। क्या हो जाएगा? डाई एमीन। एक साथ लिखना है, वन वर्ड में लिखना है। क्लोरिडो। डाई एमीन के साथ में क्या लिखना है आपको? क्लोरिडो। और साथ में क्या लगाना है? नाइट्रो। नाइट्रो भी लगा सकते हो, नाइट्रिटो भी लिख सकते हो, लेकिन नाइट्रिटो लिखते हो तो आपको एन लगाना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लेटिनम का क्या रहेगा? प्लेटिनम ही रहेगा। प्लेटिनम का क्या रहेगा? प्लेटिनम रहेगा। लेकिन अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसके साथ लिखनी होगी। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? हमने अभी बात करी थी सेकंड होती है, तो यहाँ आपने क्या लगा दिया? सेकंड लगा दिया। अगर मैं इसके इंग्लिश के नाम लिखने की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? डाई एमीन। क्या हो जाएगा? डाई एमीन। डाई एमीन के बाद क्लोरिडो। क्लोरिडो। नाइट्रिटो है ये ध्यान रखना, नाइट्रिटो। ये नाइट्रिटो भी लिख सकते हो, और अगर अपने बात करें तो नाइट्रो भी लिख सकते हो। नाइट्रिटो। और साथ में क्या लगाना है? एन। प्लेटिनम। क्या लगाओगे? प्लेटिनम। प्लेटिनम और साथ में क्या आ जाएगा? सेकंड। तो ये आपके नाम क्लियर हो गया होगा। आगे वाले एग्जाम्पल हम करते हैं। अगर इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा पोटेशियम। ये हो जाएगा क्रोमेट। अब की बार क्रोमेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये क्रोमेट? क्योंकि एंटी आयन के है वो, कैसे, सॉरी, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा है? नेगेटिव के रूप में है, और ये पॉजिटिव के रूप में है। तो इसका अगर नाम मैं यहाँ लिखूं तो नाम क्या हो जाएगा? देखना, पोटेशियम। क्या नाम हो जाएगा इसका? पोटेशियम। इसके बाद हमें स्पेस छोड़ना है। पोटेशियम के बाद स्पेस छोड़ करके क्या लिखेंगे? ट्राई है, तीन है, और है तीन क्या? ऑक्जेलेटो। ट्राई क्या है? ऑक्जेलेटो। और ट्राई ऑक्जेलेटो के साथ में आपके क्या लिखा हुआ है? क्रोमेट। क्रोमियम नहीं है, ये क्रोमेट है, क्योंकि एंड ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो क्या है? नेगेटिव है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये +3 हो गया। प्लस में क्या हो गया? एक्स, और माइनस का 6, क्योंकि एक पर -2 होता है तो तीन पर क्या हो गया? -6। तो यहाँ क्या आ जाएगा? थर्ड। क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका अगर इंग्लिश में नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम। क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, स्पेस छोड़ दिया। ट्राई ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो के साथ में क्या लिखना है? क्रोमेट। ट्राई ऑक्जेलेटो के बाद क्रोमेट, और ब्रैकेट में थर्ड लगाना है आपको। ये आपको नाम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नाम की। इस कंपाउंड के नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा? डाइक्लोरिडो है। यहाँ ध्यान देना, डाइक्लोरिडो है। ये वापिस क्या हो गया? बिस हो गया। एथेन 1 2 डाइएमीन हो गया। ये क्लोराइड के रूप में है। ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो एक्स हो गया, -2 हो गया, प्लस का 0 हो गया, और -1 हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया? +3 हो जाएगा। ये अपने इसका नाम लिख देते हैं। नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरिडो। क्या नाम हो जाएगा? डाइक्लोरिडो हो गया। और 20 लगा दोगे, 20 के साथ आप क्या लिखोगे? इथेन 1 2 हाइफन डाई एमीन। और साथ में क्या लगा दोगे? कोबाल्ट। क्या लगा दोगे?
कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बात करी हमने, यहाँ जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स हो गया, ये -2 हो गया, +0 -1 तो क्या आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी। थर्ड के बाद आपको क्या लगाना है, क्लोराइड। थर्ड के बाद आपको क्या लगाना है, क्लोराइड। अगर मैं इसका हिंदी में नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा, डाई, हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरिडो। क्या हो जाएगा, डाई, ऊपर नाम लिखवा चुका हूं हिंदी में, डाई क्लोरिडो, बिस आ जाएगा। बिस के साथ क्या आ जाएगा, एथेन, 1,2 डाईएमीन, क्या आ जाएगा, 1,2 डाईएमीन, ब्रैकेट बंद, कोबाल्ट। क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, और ब्रैकेट में क्या लगा दोगे, थर्ड, आगे क्या लगा दोगे, क्लोराइड। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे नोट्स डिक्टेट किए हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप अच्छी तरह इनके नाम नोट्स के रूप में देख सकते हो। मैंने समझा दिया दिए हैं। अब हम बात करेंगे तो ये क्या है, इस कंपाउंड की बात करेंगे तो ये पेंटाइमीन है, ये कार्बोनेटो है, ये ध्यान रखना कार्बोनेटो है। ये कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव के रूप में उपस्थित है, ये नेगेटिव के रूप में उपस्थित है, तो कोबाल्ट रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो एक्स +0 हो गया, -2 हो गया और -1 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं इसके नाम की। नाम क्या हो जाएगा, पेंटा, क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। कार्बोनेटो के साथ क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लगा देंगे, कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 अभी मैंने बताई आपको, आगे आ जाएगा क्लोराइड। आगे क्या आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। अगर मैं इसके बात करूं हिंदी में नाम की, तो क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, और साथ में क्या आ गया, कोबाल्ट। साथ में क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, और ब्रैकेट में थर्ड आ जाएगा, और लास्ट में क्या लगा दोगे, क्लोराइड। स्टूडेंट, इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगा, या इसका अलग से आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो हम बात करते हैं इनके नाम की। तो ये नाम यहां ध्यान देना, ये जो Hg है वो क्या है, मरकरी है। ये क्या है, मरकरी है, ठीक है। यहां बात करें तो ये क्या है, टेट्राथायोसाइनेटो है। आपने पढ़, मैंने आपको लिगेंड के नामों में बता रखा है, टेट्राथायोसाइनेटो। अब यहाँ ध्यान देना, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, यानी उभयदंती लिगेंड है, तो हम इसका साथ में क्या लगाएंगे, डोनर एटम को प्रतीक के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ कोबाल्ट कोबाल्ट नहीं रहेगा, कोबाल्ट कोबाल्ट नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट बन जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, यहाँ मैंने स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ भी हम बात करेंगे। अब ये मरकरी है तो ये क्या है, +1 स्टेट में है। ये कोबाल्ट क्या है, एक्स में है, ये -4 में है, तो क्या आ गया, थर्ड आ गया। तो यहाँ हम मरकरी में भी +1 भी होती है और +2 भी होती है, तो यहाँ हम मरकरी के भी 1 दर्शाएंगे, और कोबाल्टेट में भी क्या करेंगे, थर्ड लिखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है, कि मरकरी, यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश की बात करूं तो मरकरी फर्स्ट लगाएंगे यहाँ पर। आगे क्या हो जाएगा, टेट्रा थायो थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो, इसके साथ एस लगाएंगे। और कोबाल्ट का कोबाल्टेट क्यों हो गया, कोबाल्टेट क्यों हो गया, आपको ध्यान में रखना है। कोबाल्टेट इसलिए हो गया कि ये क्या है, कोबाल्टेट इसलिए हो गया कि ये क्या है, नेगेटिव के रूप में कॉम्प्लेक्स है, और साथ में हम क्या लगा देंगे, थर्ड लगा देंगे। ये आपको इसमें एक स्पेशल बात आई है, ये वाली, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट ही रहेगा। हेक्सा एमीन हो गया, और ये क्या हो गया, क्लोराइड। इसके नाम के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, कोबाल्ट है, पेंटाएमीन है, क्लोराइड है, क्लोरिडो है ये, और ये क्या है, क्लोराइड है।
इसका हम बात कर लेते हैं। इसका नाम मैंने पीछे आपको जस्ट इसी वीडियो के अंदर मैंने लिखवा दिया है, वरना मैं एक लिख देता हूं क्या नाम हो जाएगा इसका। ये स्टूडेंट मैंने एनसीईआरटी के एटिटीज लिए हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल या जो भी क्वेश्चन जितने आपके एनसीईआरटी के बुक में है, तो वो उसके अंदर 2 बार दिया हुआ है। तो ये आ गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट, क्या हो जाएगा कोबाल्ट, और आगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे थर्ड आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा क्लोराइड, आगे क्या आ जाएगा क्लोराइड हो जाएगा। अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड की जब बात करेंगे तो इसके अंदर ध्यान से देखना, इसका नाम हम जब लिखेंगे तो ये क्या हो गया पेंटा एमीन हो गया। ठीक है सर, पेंटा, इसका क्या नाम हो जाएगा पेंटा एमीन, क्या हो जाएगा पेंटा एमीन, क्लोरिडो हो गया। साथ में क्या आ जाएगा क्लोरिडो, और कोबाल्ट रहेगा क्योंकि कोबाल्ट पॉजिटिव ये कॉम्प्लेक्स में है, तो ये आगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट और आगे क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड है और वहाँ क्या है ये क्लोरिडो है, ये क्लोराइड है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो ये हो गया एक्स हो गया, ये 0 हो गया, -1 हो गया, और आगे -2 है, ये क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी थर्ड हो जाएगी। अगर हम बात करें K3FeCN6 की, यहाँ अगर हम बात करें K3FeCN6 की, तो K3FeCN6 के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, K3FeCN6 के अंदर आप बात करेंगे तो हम इसका नाम लिखते हैं। नाम में पहले पोटेशियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा पोटेशियम आ गया। ठीक है सर, अब आपको क्या देखना है हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो है, साइनो भी लिख सकते हो, साइनिडो भी लिख सकते हो, और क्या है फेरेट, यहाँ आपको ध्यान रखना फेरेट है, ये क्या है फेरेट, फेरेट है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो ये +3 हो गया, ये एक्स हो गया, ये -6 हो गया, बराबर 0 हो गया, तो ये कौन सी आ गई थर्ड आ गई। तो अगर इसका नाम हिंदी में लिखे तो क्या हो जाएगा पोटेशियम, क्या आ जाएगा पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा साइनो है, ये साइनो हेक्सा साइनो भी सही है, साइनिडो भी सही है, साइनिडो फेरेट, फेरेट, और क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जो आपकी सारी एनसीईआरटी बुक के जितने भी एग्जांपल और या इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको कवर करवा दूंगा इसके अंदर। इसका भी नाम क्या हो जाएगा पहले पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है सर, ये पोटेशियम है K3 है। यहाँ हम बात कर लेते हैं पोटेशियम हो गया, ये फेरेट रह जाएगा, ये ट्राई ऑक्जेलेटो हो गया, ये +3 है, और ये एक्स है, ये -6 हो गया क्योंकि इस पर क्या होता है -2 होता है, तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आ जाएगा ट्राई, ट्राई ऑक्जेलेटो, क्या नाम आ जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो के बाद हम क्या बात करेंगे फेरेट, ट्राई ऑक्जेलेटो के बाद क्या आ जाएगा फेरेट, और फेरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी थर्ड आ जाएगी। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड। अगर इसका इंग्लिश की बात करें तो मैंने नोट्स में आगे लिख रखा है, वरना मैं यही बता देता हूँ। पोटेशियम क्या आ जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो, और क्या हो जाएगा फेरेट, फेरेट के साथ क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, थर्ड, थर्ड आ गया। अब इसकी आगे वाले की बात करते हैं, इस आगे वाले के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ अपने को ध्यान क्या रखना है पोटेशियम, क्या है पोटेशियम, पोटेशियम, और इसका टेट्रा, टेट्रा क्लोरिडो, क्या नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है पैलेडियम है, लेकिन पैलेडेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पैलेडेट, क्या हो जाएगा पैलेडेट हो जाएगा। और अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो ये +2 हो गया, ये +x हो गया, -4 हो गया, 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, यानी 2 आ गया ये। तो यहाँ क्या लगा देंगे सेकंड लगा देंगे पहले डेट, और उसके साथ क्या लगा दिया सेकंड। तो इसका मैं हिंदी में नाम भी बता देता हूँ, क्या हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है सर, पोटेशियम हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा टेट्रा क्लोरिडो, क्या आ जाएगा टेट्रा क्लोरिडो, पेलेडेट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा पेलेडेट, और साथ में क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। इस वाले कंपाउंड की बात करें तो इसका भी नाम हम इसी लेक्चर के अंदर पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या हो जाएगा ये डाई एमीन है, क्लोरिडो है, मैथिल एमीन है, और
ये क्लोराइड हो जाएगा, ये प्लेटिनम है। तो क्या नाम हो जाएगा? डाई एमीन, डाई एमीन क्लोरिडो। क्या नाम आ जाएगा? डाई एमीन क्लोरिडो, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? मैथिल एमीन। क्या नाम आ जाएगा? मैथिल एमीन आ जाएगा इसका नाम। बंद करने के बाद क्या आ जाएगा? प्लेटिनम है, तो ये क्या आ जाएगा? प्लेटिनम। और प्लेटिनम के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लोराइड। ये मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ, इंग्लिश वर्जन आप वहां पे देख लेना। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये सारे जितने भी इसके एग्जाम्पल थे मैंने आपको इसमें कवर करवा दिए। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो मैं ब्रीफली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने ये देखो, ये अपने इसके अंदर 9.7 या उस बुक के अंदर दिया हुआ है, आईयूपीएसी नियमों के आधार पर निम्नलिखित के आपको क्या करना है? सुव्यवस्थित नाम लिखने हैं। तो ये हम नाम सारे वन बाय वन सारे कवर कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह सारा आपको मैंने समझा दिया है और सारा करवा दिए हैं आपके। जैसे इसका हो गया हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है। अगर बाकी ये जितने भी एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने आगे आपको यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। तो इसका भी नाम टेट्रा एमीन क्लोरिडो नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा। इसका हेक्सा एमीन निकल सेकंड क्लोराइड हो जाएगा। इसका डाई एमीन क्लोरिडो मैथिल एमीन ब्रैकेट में आकर प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड हो जाएगा। इसकी बात करें तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन हो जाएगा। इसकी बात करें तो ट्रिस, ये ट्रिस आ जाएगा इसके लिए, ट्रिस एथेन 1 2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो गया। इसकी बात करें तो हेक्सा एक्वा तो है ही है, टाइटेनियम हो गया, थर्ड आयन हो गया। तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स आप अच्छी तरह तैयार कर सकते हो। इसकी बात करें तो निकल टेट्रा क्लोरिडो हो गया और निकलेट हो गया। यहाँ निकलेट क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये टेट्रा कार्बोनिल निकल, और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को भी आपको दर्शाना है। अगला एग्जाम्पल है कि ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए, इनके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं, और ये भी स्पेशल क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। तो ये जैसे हो गया टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो गया। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड हो गया। ये पोटेशियम है टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट हो गया। डाई क्लोरिडो, इसमें भी क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। एथेन 1 2 डाई एमीन कोबाल्ट थर्ड हो गया। ये डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रो, या नाइट्रो भी लिख सकते हो, नाइट्रिटो एन भी लगा सकते हो। इसके अलावा K3 वाले पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट हो जाएगा। ये आपको क्रोमेट वाला मैंने आपको सारा समझा दिया। ये हो गया डाई क्लोरिडो बिस एथेन 1 2 डाई एमीन क्लोराइड हो गया। इसका पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो गया। ये मरकरी वाला अभी अपने को अभी मैंने आपको समझाया था, ये ध्यान रख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह नोट्स बना लीजिए। एक और एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सब के आपको आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। तो ये मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो गया। इसका क्या हो जाएगा? पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो गया। इसकी बात करें तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट हो जाएगा। और इसके हेक्सा साइनोफेरेट, ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम है, आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड हो गया। ये पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट हो गया। ये अपने अभी बात कर ही ली है इसकी। और इसके अलावा ये सारे इंग्लिश वर्जन में मैंने आपको दे दिया है, इंग्लिश मीडियम के अंदर अकॉर्डिंग जो ये नाम पूछे हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं सारे के सारे इंग्लिश वाले। इसके अलावा ये भी आपके इंग्लिश में सारे आपको मैंने यहाँ बता दिए हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह नोट्स तैयार हो जाए। 12th बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ भी शेष नहीं है आपके। आज हम आईयूपीएसी नोमेनकल्चर जो मोनो न्यूक्लियर कंपाउंड है उसका कंप्लीट कर लिया है। 2 लेक्चर हमने इसमें किए हैं, एक पिछला लेक्चर में जिसमें सारे रूल समझाए हैं वो भी आप देख लेना। तो ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिए। इसके अलावा ये एक और एग्जाम्पल है, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आप यहाँ पर ध्यान से इनको देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर लीजिए। मेरे को आप इसका मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अभी जस्ट हम पीछे इसके बारे में पीछे कर चुके हैं। तो ये आपको मैंने आईयूपीएसी नोमेनकल्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एनसीईआरटी बेस्ड सारा करवा दिया है, एग्जाम्पल वगैरह। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके उसको सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। वैसे अगर आपने ये दोनों लेक्चर सीख लिए हैं आईयूपीएसी नाम वाले, तो आगे वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
चलिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच।